सुनो, अंदर चलो ना। हाँ। सुन, दिमाग खराब हो गया तेरा? हैं? नौकरी छोड़कर आ गया? कोई काम सोच समझ के नहीं कर सकता तू? कितने दिनों से सोच रहा था, तू तो जानता है। अरे तो ऐसी नौकरी छोड़कर आ गया तू? अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? सही तो किया इन्होंने। बात परेशानी की नहीं है भाभी, अब करेगा क्या? मैं काम करूंगी, मैं घर चलाऊंगी। कढ़ाई बुनाई के कपड़े बहुत बिकते हैं यहाँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मैं कुछ कर लूंगा। क्या करेगा? राइटिंग? ये तो अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है भाभी? राइटिंग में इसके पैसे देगा कौन? वो तेरी पहचान वाला है ना, उसने बोला था, उसने बुलाया। अच्छा? हाँ। कब बुलाया? कल। किससे मिलना है? मैं राजा राम वैष्णव, वो शिवशंकर जी से मिलना था। बैठो इधर। तो क्या लिखते हैं आप? किस्से, कहानी, उपन्यास। मैं आपके पास छोड़ के गया था। भाई बिजी होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, और वैसे भी हम तो बस ये कुंजियां और गाइड ही छापते हैं। आप तो पढ़े लिखे दिखते हो। मैं कहता हूँ ये सब छोड़ो। अरे कंपटीशंस के लिए टेस्ट पेपर वगैरह लिखा करो। महेश जी ने बताया था कि आप चाचा चौधरी जैसा कुछ छाप रहे हैं। हाँ हाँ, चाचा चौधरी जी। इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज चलाए। चाचा चौधरी गाइड। जी नहीं, मैं ये सब नहीं लिखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वैसे हमारा ऑफर खुला है आपके लिए। शुक्रिया। गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे। अरे कृष्णा बड़ा खुश है, क्या हुआ? बाप तो नहीं बन गया? अरे अभी तो शादी अभी से बाप बना रहे हो आप। मिठाई खाओ बस आप। अरे हुआ क्या? अरे गिरधारी जी मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। अरे शुक्रिया शुक्रिया। हुआ क्या कृष्णा जी? अरे बहुत खुश हुआ आज मैं। अरे कृष्णा, ये तो बता हुआ क्या? बड़ा खुश नजर आ रहा है। आशीर्वाद दो। अरे आशीर्वाद तो दिया, पर ये तो बता कि हुआ क्या? अरे पहले मिठाई लो, मीठा खाओ। अरे क्या हुआ? अरे कृष्णा जी, हमें भी मिठाई खिलाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। क्या हुआ? राम बाबू तुम तो चुप ही रहो। अरे इनकी वैसे कुछ भी नहीं है, इन्होंने धोखा दे दिया हमें। अब ना दिल्ली हम खुद ही जा रहे हैं। मतलब? अरे पुरानी दिल्ली में हमने दुकान ली है, लाल किले के बगल में। झंडा तो वही फहराएंगे। कृष्णा हेयर सैलून। ओए होए, लेडीज के बाल भी काटेंगे। कच 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 कच। अब गंजा मत कर दियो। भाई साहब, ये पुरोहित पब्लिकेशन कहाँ पड़ेगा? हम ही हैं पुरोहित, बोलिए। तो आप भी कुंजी और गाइड छापते हैं? पहले हम भी स्टडी मटेरियल ही छापते थे, लेकिन जब से ये नॉवल वगैरह डिमांड में आया तो हमने भी छापना शुरू कर दिया। तो इससे पहले भी आपने नॉवल छापे हैं? लेखक साहब, लगता है आप सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे 2 नॉवल बच्चन की फिल्म से भी ज़्यादा हिट रहे हैं। पहला माँ के हत्यारे और दूसरा कुत्ते का बाल। कुत्ते का बाल? आपने पढ़ा नहीं? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। असली साहित्यिक रचनाएं हैं। राइटर ने क्या लिखा है माँ कसम, जान डाल दिया उसमें। पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि नॉवल हिट क्यों हुआ था। इसीलिए अब तीसरा भी छाप रहे हैं। उसका क्या टाइटल है? उसका टाइटल है आ तुझे काट खाऊं। कैसा है? अच्छा है। और इसे लिख कौन रहा है? लेखक इसका कुत्ते का बाल जब से हिट हुआ तो निकल लिया बॉम्बे को। कह रहा फिल्म लिखूंगा। मैंने कहा धक्के खाएगा। सुनने में आया कि धक्का खा रहा बॉम्बे में। साला आएगा, गलत आदमी को चांस दे दिया था। चलो
हम अपने साले साहब से मिलवाते हैं। ओए गिरधर, कितना टाइम लगाएगा? आओ। यहाँ बैठे बैठे कुर्सी गर्म हो गई है मेरी। जल्दी किताब लेके आ। यहाँ हर राइटर सलीम जावेद बनना चाहता है। अरे वो कुकरेती, मेरे जाते ही तू राशि फल देखने लगता है। मेरी राशि क्यों खराब कर रहा है? काम कर ले। जी कर रहा हूँ। काम कर ले। अरे यो वापस आ गई, बड़ा मुस्कुरा रहा तू। आशीर्वाद जी। ठीक है ठीक है, यह बात थी। हमारे साले साहब, ये नॉवल छापने का आइडिया इन्हीं का था। बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। हेलो, myself भारती, graduate in English literature, Delhi University, Hindu College, 1975 batch, first division, only because of my jijaji. I have an elder sister also. She's married with my jijaji, and my father. राशन कार्ड ही दिखा देते इनको, घर से लाके राशन कार्ड दिखा देते। क्या नाम बताया आपने अपना? राजाराम वैष्णव उर्फ हंस। हंस जी, मैंने आपसे बताया था ना कि ऑफिस का सारा काम यही देखते हैं। कौन सी किताब छपनी चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, कहानी क्या होनी चाहिए, क्या चीज छपनी है, क्या चीज नहीं छपनी है, सब यही देखते हैं। तो इनको अपनी कहानी सुनाओ। हाँ। अगर जच गई तो छाप देंगे। आप एक काम कीजिए, अपना नॉवल छोड़ जाइए और अगले हफ्ते आ जाइएगा इसी टाइम। घड़ी ठीक कराई? कितने दिनों से बोला मैंने, फोन अभी भी डेड है और यहाँ बैठ करके बातें बोल रहा, अंग्रेजी बता रहा अपने बारे में। दिमाग खराब कर रखा। What is your problem? Don't you understand? Don't you have manners? Two elder people are sitting and talking, and you are still sitting without any subject. Don't you have work? We have work. So go, please. Now what? कहानी? Okay, just put it here and go. लेटर टाइप हो गया? हाँ जी। कितना और टाइम लगाएगा? अखबार लिख रहा है क्या? बस हो गया जी। करो जल्दी। Go. कब तक आऊं? Next week. इन किताबों का हिसाब बना के मेरी टेबल पे भिजवा दो, ठीक है? सिट। कहिए। वो आपको किताब दी थी पढ़ने के लिए। कौन सी किताब? वो पिछले हफ्ते आया था मैं। ओह यस यस। यार वो बात नहीं बनी। कुछ कमी रह गई? कमी नहीं यार, कुछ था ही नहीं उसमें। मतलब आपकी स्टोरी में ना सर था ना पाँव। आजकल की फिल्में देखते हैं आप, डायलॉग सुनते हैं, कुछ एंग्री यंग मैन टाइप होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? पर मेरी कहानी में तो लड़की थी, तो एंग्री यंग मैन कहां से डालूं? तो कुछ मसाला डाल दो उसमें। मसाला मतलब? मसाला भी मैं ही बताऊंगा तो मैं ही राइटर नहीं बन जाऊंगा। चाहिए कुछ मसालेदार लिख के लाइए। ये मसाला क्या होता है? अरे भाई, असम की चाय की पत्तियों के साथ कुछ जड़ी बूटी वगैरह, लौंग, इलायची, अदरक, गरम रखता है। गरम? अरे भाई, शरीर को गरम रखता है। आप चाय पीजिए ना। यही दिक्कत। क्या हुआ? यार इसमें मसाला तो डालो यार मेरे भाई, डालो मसाला। नमस्कार। ये मसाला है? हाँ? मसाला है।
ये मसाला है? तुम्हारी जिंदगी मसाला है, मैं तो बस बेमसाले जिंदगी जी रहा हूँ। ये मसाला लेके जा सकते हैं हम? हाँ जाओ। आज चले क्या खाना खाने? तो चलो, घर पे भाभी ने घिया बनाया। अच्छा आओ, आ जाओ। और तो और तुम आज हमारे घर पे ही रुक जाना। हाँ हाँ, वैसे ही रुकेंगे जैसे जैसे पहले रुकते थे, खाते थे खाना अपन लोग, है ना? अच्छा, कुछ थोड़ा सा वो ले ले, कुछ पीने के लिए। नहीं तुम अरे घर पे मत रुको। हाँ हाँ, घर पे नहीं रुकेंगे, खा लेंगे, खा के निकल जाएंगे, है ना? नहीं, तुम खाना भी जो है बस स्टैंड पे खा लो। हमें काम करने के लिए शांति और एक उस गली नहीं जाऊंगा जिस गली से तुम जाओगे। मैं चला अपनी गली। मैं इस गली से नहीं जाऊंगा। तुम इस गली से नहीं जाओगे? नहीं। तो मैं जाऊंगा इस गली से। जाओ, ये ले जाओ। क्यों बरखुरदार, कैसी लगी पड़ोसन मसालेदार? हैं? अरे इसमें शर्मा क्यों रहा? भाई इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, यही तो है असली मसाला जिंदगी का। खैर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शैला, हाँ यही नाम था उस ट्यूशन टीचर का। मैं जब भी उसे देखता मेरी कामनाओं के सैकड़ों नाद फन फैलाए खड़े हो जाते। और क्यों ना हो, शैला का कोरे कागज की भांति श्वेत बदन आमंत्रित भी तो करता था कि कोई अपनी कलम से उस पे कामुक कविता लिख दे, जबकि उसका खुद का पति शायद अब तक दस्तखत भी नहीं कर पाया था। आज सही मौका मिल गया था मुझे। एक तो उसका पति घर पे नहीं था और ऊपर से शैला के कमरे की खिड़की का खुला पर्दा मुझे आमंत्रित कर रहा था। मैं उस खुली खिड़की से अभी अभी नहा कर आई शैला के एक एक अंग का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहा था कि अचानक उसकी आवाज ने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया। क्या चाहिए राजा राव? किताब
तो अंदर आके ले ले। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। अब मुझे शैला के बदन की लिखावट का एक एक हर्फ पढ़ने का बड़े करीब से मौका मिल गया था। क्या हुआ? मैं किताब की ओर से कत्थई ब्लाउज में लिपटे शैला के उतार चढ़ाव देख ही रहा था कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली। राजाराम, जरा ये हुक तो बंद कर दे। मैं किसी कुशल पर्वतारोही की भांति पहाड़ों की सैर पर निकल पड़ा था और शैला इस यात्रा में मेरा भरपूर साथ दे रही थी। शैला को छूते ही मेरी कामनाओं के नाक फुंकारने लगे थे। उसने मुझे बाहों में लेकर आग में घी डालने का काम कर दिया था। बस फिर क्या था, कूद पड़ा मैं उस खाई में। मैं और शैला पूरी तरह से भीग चुके थे और इस तरह से बरसी मुझ पे यौवन की पहली बरसात। पकड़ो यार, हम अभी आते हैं। भारती जी, आपने बोला था ना मसाला डालने के लिए, मैंने पूरा डब्बा डाल दिया। भारती, यहां मत पड़ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी, ये क्या लिखा है आपने? मसाला? मसाला तो ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ ये सब नहीं चलता। क्योंकि लोग छापते नहीं हैं, खरीदने वाले तो भरे पड़े हैं। कौन खरीदेगा? हर वो आदमी जिसके अंदर फीलिंग्स है, हैप्पी, सैड। मगर पैसे की बात अभी मत करना। तो मेरी किताब छपेगी? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। वो हमारी बीए सेकेंड ईयर की कॉपी आई? हाँ, लीजिए ना। एक और किताब है, लोगे? कौन सी? अरे खास है, ये देखो, नई आई है, पढ़कर देखो। एकदम नई है? अरे नई है, बहुत बढ़िया है। Say hello, say hello, say hello, say hello. राम जी, क्या लिखा है? माँ कसम दिल से कह रहा हूँ, कमाल। मार्केट में डिमांड ही डिमांड है। नाम है राजाराम,
पर हो मस्तराम है। राजा राम जी, आप ऐसे ही तड़ातड़ लिखते जाइए और हम धड़ाधड़ छापते जाते हैं। मार्केट में धनिया बोना, धनिया क्यों बात थी? जी 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 जी, लेकिन किताब का ना कुछ अच्छा सा कुछ नाम सोचो। हाँ, नाम कुछ मतलब ऐसा कुछ नाम जो मार्केट में ना एकदम से कुछ भड़कम सा कुछ मचा दे, लोगों की जबान पे एकदम छा जाए। हाँ, ऐसा कुछ नाम। तो नाम अभी बोला ना आपने? मैंने क्या बोला? मस्तराम। मस्तराम। सबकी जुबान पे एक ही नाम, मस्तराम मस्तराम मस्तराम। Say hello, say hello, say hello, say hello. रेनू, रेनू, अरे क्या कर रही हो तुम? काम छोड़ो, छोड़ो। ये लो जलेबी खाओ। जलेबी? खाओ खाओ खाओ, खाओ ना। खाओ 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 खाओ। तुम्हें पता है आज मुझे पहली बार मेरे लिखने की वजह से पैसे मिले। पहली बार, सोचो पहली बार मुझे किसी ने पैसे दिए क्योंकि उसे मेरी लिखी हुई कहानी पसंद आई। किससे? प्रोहित जी ने। प्रोहित जी बोल रहे हैं कि वो मेरी कहानी छापेंगे। कौन सी कहानी? अरे वो छोड़ो तुम, ये लो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ।